It's all about love. Episode 1. JSU कॉलेज के कैंपस में आज बहुत ज्यादा शोर था, क्योंकि आज फ्रेशर्स के लिए कॉलेज में उनका फर्स्ट डे था और वहीं थर्ड ईयर स्टूडेंट की बैच अपना फेयरवेल सेलिब्रेट कर रही थी। जहां कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे से अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर डिस्कशन में बिजी थे, तो कई स्टूडेंट्स कॉलेज में बिताए पलों को एक आखिरी बार फिर से जी रहे थे। और इन्हीं सभी के बीच थे नए स्टूडेंट्स, जिनके चेहरे पर एक्साइटमेंट के साथ कंफ्यूजन भी साफ नजर आ रहा था। वो अपने कंफ्यूजन्स का सलूशन ढूंढने मोस्टली नोटिस बोर्ड के आसपास जमा थे, जहां कई के चेहरे खिलखिला दिख रहे थे, तो कई नए स्टूडेंट्स सीनियर्स कहीं पकड़कर रैगिंग ना ले लें इसलिए थोड़े सहमे से घूम रहे थे। आज कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा था, क्योंकि आज जेएसयू कॉलेज अपने आप में नए बच्चों को समाने को तैयार था। आज फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का कॉलेज का पहला दिन था। हर साल इस दिन का माहौल शब्दों में बयां ना कर पाए इतना प्यारा होता है, और साल में ऐसा दिन सिर्फ एक बार ही देखने को मिलता है। हर साल जब एक बैच अपनी पढ़ाई खत्म करके कॉलेज को हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर जाती है, तो उसका गम भुलाने के लिए नए चेहरे कॉलेज में एंटर होते हैं। फ्रेशर्स एक नए जज्बे के साथ कॉलेज में आते हैं, अपनी एक नई लाइफ शुरू करने और अपनी लाइफ को कुछ नए मोड़ देने के लिए, और तो और कुछ नए रिश्ते जिंदगी भर के लिए बनाने के लिए लोग कॉलेज में आते हैं। कॉलेज लाइफ की कहानियां हर किसी की अलग होती है, लेकिन सबके लिए स्पेशल जरूर होती है। नए लोगों के साथ शुरू होती है कई छोटी बड़ी कहानियां, नए किस्से, कई ब्रेकअप तो कई पैचअप की स्टोरीज, और तो और एग्जाम्स, रिजल्ट्स, इलेक्शंस, कैंपस, कैंटीन, दोस्ती, टीचर्स, नोट्स, प्रपोजल्स, रिजेक्शंस, अफेयर्स, प्रैक्टिकल्स की बहुत सारी बातें। कॉलेज ना एक स्टूडेंट की लाइफ का वो फेज है जो हर स्टूडेंट के दिल में स्कूल से दूर होने के गम के साथ शुरू होता है, और जिस फेज के खत्म होने की विश कोई भी स्टूडेंट नहीं करता। तो बस आज उसी की कुछ अनगिनत सपनों की दुनिया में पांव रखने का पहला दिन था। इतने सारे लोगों की भीड़ में एक गुमसुम सा लड़का अंश अपना नाम नोटिस बोर्ड पर ढूंढ रहा था। अंश कब से परेशान हुआ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि उससे इतने बड़े कॉलेज में कहां जाना है। इसलिए अंश अपना नाम ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था कि उसे अपने नाम के आगे क्लासरूम नंबर मिल जाए। अंश इतना शर्माया हुआ था कि वो किसी से पूछ भी नहीं रहा था। उतने में ही एक स्ट्रेंज आवाज आई पीछे से। एक्सक्यूज मी, फ्रेशर? अंश ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, यस, बायोकेमिस्ट्री। वो आवाज थी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट विकास की। विकास को दूर से ही अंश को देखकर समझ आ गया था कि वो कुछ परेशान है। इस वजह से विकास ने उस सहमे हुए लड़के के पास जाके उसकी परेशानी दूर करने का सोचा। विकास ने अंश से पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम कॉलेज में आए हो? अब वो स्कूल वाले दिन गए जब तुम डर डर के स्कूल में घूमोगे। अभी तो कॉलेज में आए हो, खुश रहो। अगले 3 सालों में जितने मजे आएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेस भी लेना है। सो अभी के लिए चिल करो। अंश थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ रहा था। जब पहले ही दिन कोई सीनियर ऐसे मिलने आते हैं तब लगता है कि आज तो फ्रेशर की रैगिंग पक्की है। लेकिन विकास को देखकर या उसकी बातों से अंश को ऐसा लगा नहीं कि विकास उन खड़ूस सीनियर्स में से है जो फ्रेशर्स के आते ही उनको तंग करने के प्लानिंग में होते हैं। इस वजह से अंश ने थोड़ा अच्छा महसूस किया। अंश ने विकास से अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहा, एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि मेरा क्लासरूम कौन सा है, आप गाइड करोगे? विकास ने कहा, आगे जो स्टेयर्स दिख रहा है वहां से ऊपर जाकर राइट लोगे तो तुम्हें अपना डिपार्टमेंट दिखेगा। बस अपने डिपार्टमेंट में क्लास नंबर 34 ढूंढना, वही होगा तुम लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अभी तक तो दोनों ने एक दूसरे से नाम तक नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करने लगे थे। दोनों को एक दूसरे से एक कनेक्शन फील हुआ, जैसे कि कोई पुरानी दोस्ती हो। और फिर अंश ने विकास से पूछा कि अपना नाम तो बताओ। तब विकास ने कहा, एक तो पहले ये आप मत बोल, और दूसरा कि मेरा नाम विकास है। वैसे प्यार से मुझे सब विकी बोलते हैं,
लेकिन तुम्हारा जो भी दिल करे उस नाम से तुम मुझे बुला सकते हो। और तुम्हारा नाम क्या है? अंश ने विकास से कहा, मेरा नाम अंश है और मैं अब आगे से तुम्हें तुम कहकर ही बुलाऊंगा, पक्का। ये हुई थी अंश और विकास की पहली मुलाकात। पहली मुलाकात में जो दोस्त बनते हैं वो पहले ही दिल को पसंद आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ अंश और विकास के बीच होने वाला था। अंश के लिए अभी तक सिर्फ जान पहचान हुई थी, लेकिन विकास तो अंश को अपना दोस्त बना बैठा था। अंश जब अपनी क्लास की ओर जा रहा था तब विकास ने पीछे से फिर से आवाज लगाई और कहा, अंश, अब रास्ता मुझसे पूछा है तो मंजिल तक भी साथ में ही चल लेते हैं। अंश का चेहरा कंफ्यूज था। अंश ने विकास से पूछा, मतलब कौन सा रास्ता, कौन सी मंजिल? विकास ने हंसते हुए कहा, अरे मैं उस तरफ ही जा रहा हूं, तो चलो साथ में चलते हैं। उसी बहाने से मेरे नए दोस्त को जान भी लूंगा और तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त भी निकालने को मिल जाएगा और तुमको डिपार्टमेंट भी दिखा दूंगा। विकास और अंश बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर चल देते हैं। चलते चलते विकास ने कहा, वैसे अंश तुम्हें पता है हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट से हैं। लोगों को बहुत महीने लग जाते हैं सीनियर्स को दोस्त बनाने में, और तुम तो बड़े लकी निकले कि सामने से किसी सीनियर ने तुम्हें दोस्त बना लिया। अंश ने खुश होते हुए कहा, अच्छा हम एक ही डिपार्टमेंट से हैं? तो फिर तो मुझे सच में खुद को लकी मानना चाहिए कि मेरी किस्मत अच्छी है कि तुमने सामने से आके मेरी हेल्प की। मुझे तो सीनियर तो क्या, मेरे अपने क्लास में दोस्त बनने की उम्मीद नहीं थी, और अब तो मुझे नोट्स की टेंशन नहीं रहेगी। विकास ने अंश से कहा, अरे नहीं, नोट्स तो मेरी नहीं होगी क्योंकि मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूं जो अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें किसी और के नोट्स अरेंज करके दे सकता हूं, तो तुम उसके लिए तो टेंशन फ्री रहना। लेकिन हाँ, तुमसे मुझसे अपने डिपार्टमेंट की गॉसिप जरूर मिल जाएगी। कौन से टीचर से बच के रहना है, कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, वो सब तुम्हें पहले से पता चल जाएगा। और तो और मेरे दोस्त भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। फिर तो तुम अपने क्लास में पॉपुलर हो जाओगे क्योंकि तुम्हारी दोस्ती सीनियर्स के साथ होगी ना। विकास की बात सुनकर अंश हंस पड़ा और विकास बस उसको 2 पल के लिए देखता ही रह गया। विकास से रहा नहीं गया और उसने तुरंत अंश को कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम हंसते हुए बड़े प्यारे लगते हो, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। अंश को अंदर से अपनी तारीफ सुनकर बहुत स्पेशल फील हुआ। अंश विकास को थैंक यू बोलता उससे पहले ही रूम नंबर 34 आ गया और विकास ने अंश से कहा, लो आ गई तुम्हारी मंजिल, इस क्लास में जाना है तुम्हें, चलो बाय, मिलते रहेंगे, अच्छा लगा तुमसे मिलके। अंश को अचानक से याद आया कि बातों बातों में एक दूसरे से नंबर तो मांगा ही नहीं, तो अंश ने क्लासरूम में जाने से पहले अपनी नोटबुक से एक पेज निकाला, उस पर अपना नंबर लिखा और विकास के हाथ में दे दिया। पेपर हाथ में देने के बाद अंश ने विकास से कहा, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर तुम्हारे नंबर से मैसेज कर देना। एक दूसरे के पास नंबर होता तभी तो बातें होंगी ना। विकास को लगा कि अंश ने उसके मुंह की बात छीन ली थी। विकास को लगा था कि अगर वो अंश से सामने से नंबर मांगेगा तो अंश को लगेगा कि कैसा चिपकू सीनियर है और फिर अंश उससे दूर भागता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि विकास के सोचने से बिल्कुल उल्टा हुआ था। अंश ने सामने से नंबर दिया और टच में रहने की बात भी की थी। तो कुछ ऐसी थी विकास और अंश की पहली मुलाकात। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। विकास को अंश के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी हो गया था। ये मुलाकात कुछ ऐसी थी जैसे लोग होते हैं ना, जिनसे पहली बार मिलके पता चल जाता है कि उनके साथ तो अच्छी जमेगी। विकास को भी ऐसा ही कुछ अंश के लिए हुआ था। अंश रिलैक्स्ड फील कर रहा था क्योंकि पहले ही दिन उसकी किसी सीनियर से दोस्ती हो गई थी। अब देखना तो यह था कि क्या यह पहले दिन की दोस्ती आगे भी ऐसी ही रहेगी या फिर ईद के चांद की तरह कुछ पल का अपनापन था। एपिसोड 2। कॉलेज के पहले दिन पहली मुलाकात में विकास अंश को उसके क्लासरूम तक छोड़ने गया था। उसके बाद जितना टाइम अंश का ओरिएंटेशन चलता रहा उतना टाइम विकास बस उसके क्लासरूम के आगे पीछे चक्कर मारता रहा। इन शॉर्ट, विकास बस वेट कर रहा था कि कब अंश का ओरिएंटेशन खत्म हो और वो फिर से अंश से मिल पाए। एक ही मुलाकात में जैसे अलग सा लगाव हो गया था विकास को अंश से। थोड़ी देर में अंश का ओरिएंटेशन प्रोग्राम खत्म हुआ। सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बाहर निकलने लगे। विकास
इधर उधर देखने लगा, सिर्फ ऐसा जताने के लिए कि वो बस वहां से गुजर रहा था। उतने में अंश बाहर निकला और उसने विकास को देखते ही आवाज लगाई। विकास ने ऐसे अनजाने में देखा जैसे फिर से इत्तेफाक से अंश से मुलाकात हुई है। विकास ने अंश से कहा, तो कैसा रहा ओरिएंटेशन? सारे सब्जेक्ट्स एंड सारे टीचर्स समझ में आए? अंश ने कहा, हाँ समझ में तो आया, लेकिन कितना सारा है, कैसे फर्स्ट ईयर निकलेगा, मुझे तो अभी से टेंशन होने लगी। विकास ने हंस के अंश को जवाब दिया, मैंने तुझे कहा था ना पहले कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में स्ट्रेस भी आएगा और चिल भी कर पाओगे, इसीलिए ज्यादा दिमाग लगाने का, मस्ती और पढ़ाई दोनों करने का अभी शुरुआत है, इसलिए डर ज्यादा लग रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब तुम कॉलेज के ढांचे में ढलने लगोगे तब सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। और वैसे तुम्हें किस बात का टेंशन है? मैं जो हूं तुम्हारे साथ। कहा तो था कि नोट से लेकर हर बात का तुम्हारे लिए अरेंजमेंट हो जाएगा। वैसे कहां जा रहे हो अभी? अंश ने सोचकर कहा कि कुछ नहीं, बस अब थोड़ी देर कॉलेज घूमूंगा, क्लासेस तो कल से शुरू होंगी, आज कॉलेज देख लूंगा, कहां क्या है सब मुझे देखना है ना, कैंटीन, जेरोक्स सेंटर, बाकी सब। और थोड़ी भूख भी लगी है तो कैंटीन जाके खाना भी है। अगर तुम अभी फ्री हो तो चलो ना मेरे साथ। अच्छा है, अकेले घूमने से बेहतर है आपकी कंपनी मिल जाएगी। विकास तो चाहता ही यही था कि वो अंश के साथ और ज्यादा वक्त बातें करे और थोड़ा और वक्त निकाले, और अब तो सामने से ही अंश ने कह दिया था, फिर तो क्या था, नेकी और पूछ पूछ। अंश और विकास चल दिए साथ में। दोनों ने पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताया। दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि दोनों आज ही मिले हों। विकास और अंश के बॉन्ड से लग रहा था कि सालों की दोस्ती है दोनों की। एक दिन की वो मुलाकात जिंदगी भर के साथ के जैसी थी। दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत ज्यादा खुश थे। विकास कब से दिल ही दिल में सोच रहा था कि उसके मन में जो सवाल है वो उसे अंश से पूछना चाहिए या नहीं। लेकिन विकास के मन में डर था कि कहीं उसने अपने दिल का सवाल अंश से पूछ लिया तो अंश नाराज ना हो जाए, या फिर कहीं ये ना सोचे कि विकास दोस्ती के पहले ही दिन पर्सनल लाइफ में घुसे जा रहा है। लेकिन बहुत टाइम तक अंदर ही अंदर सोचने के बाद विकास ने सोचा कि अगर सवाल पूछ भी लिया तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। इस वजह से विकास ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अंश से कहा, अंश अगर बुरा ना मानो तो कुछ पूछूं? थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है, इस वजह से पूछने से पहले परमिशन ले रहा हूं। अंश ने विकास से कहा, अब तो हम दोनों दोस्त हैं, तुम जो चाहे मुझे पूछ सकते हो। अगर मैं जवाब देना नहीं चाहूंगा तो तुम्हें बता दूंगा कि इस बात का जवाब मुझे नहीं देना है, और अगर मैं उस बात के साथ कंफर्टेबल हूं तो फिर तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इट इज दैट सिंपल। उसमें बुरा लगने वाली कोई भी बात नहीं है। तुम मेरे साथ बिल्कुल वैसे रह सकते हो जैसे तुम अपने सारे दोस्तों के साथ रहते हो। विकास अंश की बात सुनने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। विकास ने अंश से पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? या पास्ट में स्कूल में कोई लड़की तुम्हारा क्रश थी या ऐसा कुछ? अंश ने सवाल सुनकर कहा, सच में ऐसा तो नहीं बोल सकता कि कोई लड़की मेरा क्रश थी, बिकॉज मैं बचपन से ही बुक्स में घुसा रहता था, तो मैंने ऐसे कभी लड़कियों को पसंद करने वाले नजरिए से देखा ही नहीं था। लेकिन जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में आया तब मेरे सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स थी, और स्कूल में ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर कैजुअल थे, तो मुझे अंदर से बुरा फील होता था कि मैं उन लोगों में मैच नहीं करता हूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे ही क्लास की एक लड़की थी पाखी, जिसको मैं पसंद था, तो उसने सामने से मुझे प्रपोज किया। मैंने हाँ कर दी और हम दोनों 6 महीने तक साथ रहे। पता नहीं क्या हुआ, मुझे 6 महीने बाद खुद ही छोड़ के चली गई और कहा ही तुम मेरे टाइप के नहीं हो। अब उसमें मैं क्या कर सकता था? तो बस यही थी मेरी अभी तक की लव लाइफ। पर मुझे उम्मीद है मुझे भी कोई ना कोई पसंद आ जाएगी। विकास ने हंस के कहा, कोई नहीं, तुम्हें भी कभी ना कभी अपनी पसंद का पता चलेगा। तुम्हें बस आस पास नजर घुमानी पड़ेगी। थोड़ा किताबों से बाहर निकलकर देख लेना जनाब, वरना फिर तुम्हारी लव लाइफ के नाम पर सिर्फ कोरा कागज होगा। अंश और विकास ने ऐसे हंसते और हंसाते हुए अपना दिन निकाला। घर जाने के बाद भी एक दूसरे से मैसेज पर बात होती रही। हर रोज ऐसे ही मिलना रहता था। दोनों एक दूसरे के बारे में अब सब कुछ जानने लगे थे। विकास और अंश अब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। पहले दिन मिलने पर दोनों ने सोचा भी नहीं था
उससे भी ज्यादा गहरी उनकी दोस्ती हो गई थी। विकास और अंश कभी भी एक दूसरे से अलग देखने को ही नहीं मिलते थे। भले ही दोनों के पढ़ाई के सेमेस्टर्स अलग अलग थे, फिर भी दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज रहते थे। जब विकास क्लास में हो तो अंश उसकी क्लास के बाहर वेट कर लेता, और जब अंश का लेक्चर हो तो विकास घंटों तक अंश का इंतजार करता रहता। दोनों को जैसे दूसरों से कोई मतलब ही नहीं था। विकास ने अपने पहले वाले दोस्तों से भी बात करना कम कर दिया था। विकास और अंश एक दूसरे से दिन रात बात किया करते थे। विकास के लिए जैसे उसकी दुनिया ही अंश बन चुका था, और अंश के लिए विकास ही उसका एक अकेला दोस्त था। दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते थे। विकास के और अंश के दोनों के घर पर उनके पेरेंट्स को भी पता था कि उनके लड़के एक दूसरे के साथ ही होंगे। विकास और अंश दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ पता था। कॉलेज में टीचर्स को भी किसी एक से काम होता तो वो दोनों में से किसी एक को ढूंढते थे, क्योंकि टीचर्स तक को पता था कि विकास और अंश दोनों एक दूसरे के साथ ही होंगे। कभी कभी तो कुछ लोग विकास और अंश को तंग करने के लिए ये भी कह देते थे कि तुम दोनों ना ऐसे साथ में रहते हो जैसे पूरी जिंदगी साथ निकालोगे। तुम दोनों साथ में रहोगे तो तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी, फिर क्या एक दूसरे से शादी करोगे? लेकिन बात तो ये थी कि लोगों के कुछ भी बोलने के बावजूद भी ना ही अंश को कोई फर्क पड़ता और ना ही विकास को। फिर भी एक दिन अंश ने विकास से पूछा, विकास, लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि हम दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए, वरना कोई हमसे प्यार नहीं करेगा? ऐसा कोई तो होगा ना जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो हम दोनों के साथ में रहने से। कोई मुझे इतना प्यार नहीं करेगा जितना तुम करते हो। विकास ने थोड़ा ध्यान से सुना, फिर दोबारा अंश से पूछा कि तुमने आखिर में क्या कहा? अंश ने फिर से अपनी बात दोहराई कि कोई मुझे उतना प्यार नहीं करेगा जितना तुम मुझे करते हो। विकास दिल से बहुत खुश हो गया कि आज पहली बार अंश ने समझा था कि विकास अंश से प्यार करता है। लेकिन शायद अंश के समझने में और विकास के समझने में प्यार का मतलब कुछ और ही था। विकास ने अंश से कहा, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारे लिए क्या हम एक दूसरे के साथ हैं वो काफी नहीं है? अंश ने विकास से कहा, अरे नहीं, मुझे अगर कोई पूरी लाइफ भी कहे ना तुम्हारे साथ रहने को तो मैं तो खुशी से रहूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम इतने टाइम से मेरे साथ हो तो क्या तुम्हें कभी भी लगा कि मुझे किसी की जरूरत है लाइफ में? नहीं ना। बस तो फिर मेरे लिए तो हम दोनों ही काफी हैं। बस कुछ इस तरह दोनों की दोस्ती का सिलसिला चलता रहा। लेकिन क्या सच में दोनों को अपनी लाइफ में एक दूसरे के अलावा किसी और की जरूरत नहीं थी? क्या अंश वो सब समझ पा रहा था जो विकास अच्छे से समझा चुका था, या अंश के लिए ये सिर्फ एक दोस्त का फेज था? ये सभी कुछ जानेंगे इट्स ऑल अबाउट लव के नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 3। जैसे जैसे कॉलेज के दिन बीत रहे थे वैसे वैसे अंश और विकास को एक दूसरे के साथ वक्त निकालना अच्छा लग रहा था। अंश के लिए सिर्फ दोस्ती थी, शायद उससे आगे अंश ने कभी महसूस करने का ट्राई नहीं किया था। लेकिन विकास की ओर से पहले दिन जब अंश को स्माइल करते हुए देखा था तब से कुछ और ही फीलिंग्स थी। वो बात अलग थी कि विकास कभी किसी को बोल नहीं पाया था कि उसे अंश पसंद है। हाँ, विकास को लड़कों की तरफ अट्रैक्शन था और उसने कभी किसी को बताया नहीं था, लेकिन वो खुद जानता था। विकास जब से बड़ा होने लगा था समझने लगा था कि अट्रैक्शन, फीलिंग, लव क्या होता है। तब से उसे कभी भी लड़कियों के लिए फीलिंग्स नहीं आई थी। विकास की लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं थी क्योंकि विकास लड़कियों के लिए कुछ फील ही नहीं करता था। जब से विकास को खुद को यह बात पता चली थी तब से वो थोड़ा बेचैन था, क्योंकि विकास जानता था कि वो जो फील कर रहा है वो कॉमन नहीं है। अगर विकास लोगों से बताएगा तो शायद लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह सोचकर आज तक विकास ने अपने प्रेफरेंसेस किसी को नहीं बताए थे। वैसे तो लोगों को विकास के खुद से बताए बिना पता नहीं चलने वाला था, इसलिए विकास को कोई टेंशन नहीं था। विकास के कई दोस्त भी थे, लेकिन उनके साथ एक अटैचमेंट था, एक दोस्त के तरीके से। लेकिन जब से अंश को देखा था तब से विकास के दिल में हलचल मच गई थी। अंश शायद विकास की लाइफ का वो इंसान था जिसके लिए उसकी फीलिंग्स बाहर आनी शुरू हो गई थी। सालों से विकास ने
लोगों से छुपाए रखा था कि उसकी चॉइस क्या है। लेकिन अंश के लिए जो प्यार विकास के दिल में जागा था, वो तो विकास की आंखों में साफ साफ दिख रहा था। कोई और तो क्या, विकास को यह डर था कि कहीं विकास अंश को ही ना कह दे कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। विकास को कहीं ना कहीं ये फील तो थी कि शायद अंश भी गे है, लेकिन हो सकता है कि अंश को खुद को कभी ये रियलाइज नहीं हुआ था कि उसे लड़के पसंद है। अगर विकास अपने दिल की बात अंश के सामने कन्फेस कर लेता, और अगर कहीं अंश ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो विकास को अंश के साथ की इतनी प्यारी दोस्ती से भी हाथ धोना पड़ता। और विकास के प्यार के इजहार के बाद से तो जो वक्त अभी विकास को अंश के साथ मिल रहा है, वो मिलना नामुमकिन हो जाएगा। इस वजह से इतने टाइम से जो कुछ भी चल रहा था विकास के अंदर, उसे ऐसे ही जाने दे रहा था। विकास को अंदर से फीलिंग्स थी कि अंश भी वही चाहता है जो विकास चाहता है, एक दूसरे का साथ। लेकिन शायद दोनों के इस रिश्ते को देखने का तरीका अलग अलग था। विकास ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था लाइफ में कि उसे क्या पसंद है, लेकिन हो सकता है कि अंश को कभी उस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। आज भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं जानते कि उन्हें खुद को क्या पसंद है और वो खुद क्या करना चाहते हैं। लोगों को बस लगता है कि दुनिया जैसी चल रही है बस वही सही है। अगर दुनिया जो सोच रही है और जो दुनिया कर रही है उसके अलावा कुछ किया तो तुम सोसाइटी के लोगों से अलग कर दिए जाओगे। बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कों को डॉल से नहीं खेलना चाहिए और लड़कियों को ऑटोमेटिक कार्स खेलने के लिए नहीं दी जाती, क्योंकि यही दुनिया का नियम है। लेकिन अगर किसी मासूम लड़के ने गुड़िया से खेल भी लिया तो घर वाले पहले ही चिल्लाएंगे, तू लड़की नहीं है, लड़का है, तुझे ऐसे लड़कियों वाले टॉयज से नहीं खेलना चाहिए। बचपन से ही चेकलिस्ट रेडी हो जाती है कि किसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब ऐसी दुनिया, सोसाइटी, समाज में कोई अगर ये बोलता कि उसे अपने ऑपोजिट जेंडर वाला नहीं बल्कि अपने ही जेंडर वाला इंसान पसंद है, तो फिर तो दुनिया उसे कितना कुछ सुनाती। बस इसी डर से विकास कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे भी बचपन से सिखाया गया था कि लड़के क्या करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और बड़े होकर हर लड़के को एज अ लाइफ पार्टनर एक लड़की ही मिलती है। कभी किसी लड़के से यह नहीं पूछा जाता कि उसकी पसंद कोई लड़की है या लड़का। बाय डिफॉल्ट दुनिया यह समझ लेती है कि अगर कोई लड़का है तो उसे लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्शन होगा, और दबाव में आके लड़का कभी अपनी चॉइस बता ही नहीं पाता। विकास ने कभी भी सोचा नहीं था कि उसे भी यह सब सोचना पड़ेगा। जब से विकास को फील हुआ कि वो गे है, तब से कभी उसे मौका नहीं मिला था लोगों के बीच में कुछ भी बात करने का या फिर अपनी पसंद बताने का। लेकिन अब अंश के आने के बाद बात कुछ अलग थी। विकास अंश से प्यार करने लगा था, लेकिन अंश से ज्यादा विकास आज लोगों से डरा हुआ था। विकास दिल ही दिल में सोच रहा था कि उसके प्यार के इजहार के बाद अगर उसने दुनिया के सवालों का या तानों का जवाब दे दिया तो भी वो अंश का रिजेक्शन सह नहीं पाएगा। विकास का डर इस बात से भी था कि अगर अंश ने विकास के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद विकास फिर से कभी किसी से भी प्यार करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अंश की छोटी छोटी बातों से विकास को फर्क पड़ता था। विकास अंश की हर बात का ध्यान रखता था, जैसे अंश ने खाना खाया या नहीं, अंश की तबीयत तो ठीक है ना, अंश लाइफ में खुश तो है ना, अंश को किसी बात से प्रॉब्लम तो नहीं है। अंश की हर छोटी से बड़ी बातों का विकास को फर्क पड़ता था। कभी अंश विकास के मैसेज का रिप्लाई ना भी करे तो भी विकास बेचैन हो जाता था। अंश का बात बात में विकास का हाथ पकड़ लेना, कभी मूड ना हो तो विकास को गले लगा लेना, घर में मम्मी पापा से बहस हो जाए तो अंश का विकास को गले लग के घंटों तक रोना, कभी कभी विकास के बिजी होने पर अंश का खुद से ही विकास को खिला देना, सब कुछ विकास को प्यारा लगता था। अंश के हर एहसास से विकास को प्यार था, और सबसे ज्यादा विकास को प्यार था अंश की स्माइल से। विकास हमेशा कोशिश करता रहता था कि अंश खुश रहे और स्माइल करता रहे। दूसरी ओर अंश क्या फील करता था वो अंश खुद नहीं जानता था।
अंश को भी विकास की हर बात अच्छी लगती थी। अंश को विकास के साथ वक्त निकालना अच्छा लगता था, लेकिन अंश ने कभी विकास को पसंद करता है या प्यार करता है उस तरीके से सोचा ही नहीं था। या फिर लोगों की तरह अंश भी जान नहीं पाया था कि उसे खुद को क्या चाहिए। अंश के लिए भी शायद जैसी दुनिया चलती आ रही है वही सही थी। विकास की हालत ऐसी थी कि ना रह पाए ना सह पाए। विकास ने सोचा कि जब लोग ताने मारते हैं कि तुम दोनों ही शादी कर लो, तब अंश का कोई रिएक्शन नहीं होता है, मतलब कि अंश को यह बात का बुरा नहीं लगता है। हो सकता है कि अंश भी सेम फील करता हो जैसे मैं करता हूं, लेकिन वो भी मेरी तरह बोल नहीं पा रहा हो। विकास के तो दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। दिल की बातें दिमाग मानने को तैयार नहीं था और दिमाग की बातें दिल को समझाना मुश्किल। इतने टाइम अंश के साथ निकालने के बाद विकास सच में चाहता था कि वो अंश से अपने प्यार का इजहार कर दे, लेकिन अंश के रिजेक्शन के डर से विकास बोल नहीं पा रहा था। विकास को अब अंदर से घुटन होने लगी थी। विकास चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताना चाहता था कि मुझे अंश पसंद है, लेकिन वो लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता था। विकास बार बार अंश को कॉम्प्लीमेंट्स देता था ताकि विकास अंश का रिएक्शन देख सके, लेकिन फिर भी कभी भी विकास अंश से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन क्या विकास जिंदगी भर अंश से कुछ नहीं कहेगा? या विकास दुनिया की परवाह किए बिना अंश के पास जाके अपने दिल में जो कुछ भी है वो साफ साफ कह देगा? क्या जिस तरह से विकास अंश से प्यार करता था, क्या अंश भी उसी तरह विकास से प्यार करता था? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड नंबर 4। विकास अपने आप में बहुत क्लियर था कि वो अंश को सिर्फ लाइक नहीं करता, बल्कि विकास को अंश की आदत हो चुकी है। विकास अंश से प्यार करने लगा है, लेकिन विकास इस बात को अंश को कैसे बताए? अंश ने कभी विकास को नहीं बोला कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, या तो कभी अंश ने अपने क्रश और अट्रैक्शन के बारे में विकास से बात की। अंश की आदतों से तो विकास ने जान लिया था कि अंश को अभी तक किसी भी लड़की के लिए एज सच प्यार नहीं फील हुआ है, लेकिन अंश ने कभी ऐसा भी जिक्र नहीं किया था कि वो क्या है या उसे लड़के पसंद हैं। कुछ भी नहीं। विकास के दिमाग में इतने सारे थॉट्स थे कि वो परेशान हो गया था। आखिर में एक दिन विकास ने डिसाइड किया कि हर दिन परेशान होने से अच्छा है एक दिन में ये बात का सलूशन लाया जाए। विकास ने तय कर लिया कि वो अंश को बता देगा कि वो क्या है और वो अंश से प्यार करता है। क्या होगा कैसे होगा की टेंशन को साइड पर रखकर विकास ने फैसला कर लिया था। विकास ने खुद से कहा, देख विकास, किस्मत ने तुम दोनों को मिलवाया है तो किस्मत के पास ही कोई रास्ता होगा। डेस्टिनी सबकी फिक्स होती है, लेकिन तू उसके भरोसे बैठकर नहीं सोच सकता कि अंश तेरे पास आके कहे कि वो तुझसे प्यार करता है। विकास, तुझे लाइफ में अंश को नहीं खोना तो जस्ट टेल हिम एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। विकास ने अगले 3-4 दिन तक ट्राई किया कि वो जान सके कि अंश क्या सोचता है। विकास ने अलग अलग तरीकों से अंश से बातें जानने का ट्राई किया। कहीं ना कहीं विकास क्लियर हो गया था कि अंश का भी अट्रैक्शन लड़कों की तरफ है, लेकिन विकास को यह भी पता था कि अंश खुद नहीं जानता कि उसकी चॉइस और प्रेफरेंस क्या है। हो सकता है विकास अगर अंश को प्रपोज करे तो शायद अंश में भी वही फीलिंग्स जाग जाए। विकास ने दिन रात सोचा कि किस तरीके से अंश को बताया जाए, और अगर अंश का रिएक्शन एक्सपेक्टेड ना हो तो फिर कैसे अंश के बिहेवियर से डील किया जाए। आखिर विकास ने सोच लिया कि वो अंश को कैसे बताएगा कि वो अंश से प्यार करता है। अगले दिन विकास ने अंश से कहा कि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। अंश को थोड़ा अलग लगा, क्योंकि नॉर्मली विकास कभी भी ऐसे कोई बात बताने से पहले ऐसा कुछ नहीं बताता कि जरूरी बात है या क्या बात करनी है। विकास सीधे सीधे से अंश से बात कर लेता था। आज अंश को विकास थोड़ा थोड़ा बदला सा लगा। विकास को ठंडा होने के बावजूद पसीना आ रहा था। विकास हर बात तोल मोल के बोल रहा था, ऐसा अंश को लगा। इस वजह से अंश को फील हुआ कि बात कुछ सीरियस है। विकास ने कहा, अंश तुम मुझे आज केमिस्ट्री लैब में ब्रेक में मिलना, तुम्हें कुछ बताना है। मैं वहीं पर रहूंगा। तुम्हारी मिड ब्रेक के पहली वाली क्लास खत्म होते ही तुम वहां आ जाना। इट इज इंपॉर्टेंट टू मी। सबके सामने बात नहीं करना चाहता और किसी के भी सुन लेने का रिस्क नहीं ले सकता।
अंश पहले से ही बात की सीरियसनेस को समझ चुका था, इसलिए उसे भी इंतजार था कि कब विकास की जरूरी बात उसे पता चले। अंश को तो घबराहट होने लगी थी कि कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं कि जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती में प्रॉब्लम हो जाए। जैसे ही ब्रेक हुआ, अंश अपने क्लास से भागते हुए केमिस्ट्री लैब में पहुंच गया। अंश जैसे ही वहां गया तो उसने देखा कि विकास केमिस्ट्री लैब में नहीं था। लैबोरेटरी की सारी खिड़कियां बंद थी। खिड़कियां बंद होने की वजह से लैब में अंधेरा था। ब्रेक के टाइम पर लैब में कोई नहीं होता था। इस वजह से विकास ने यही जगह चुनी थी अंश को अपने दिल की बात बताने के लिए। अंश को अंधेरा होने की वजह से विकास दिखाई नहीं दे रहा था। अंश ने आवाज लगाई, विकास, आर यू देयर? और अंधेरे में से विकास की आवाज आई, डोंट वरी, मैं यहीं पर हूं। मुझे तुम्हें जो बताना है वो बात शायद मैं तुम्हें देखकर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने होंगे तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। इस वजह से मैंने खिड़कियां बंद की हैं ताकि अंधेरा हो जाए। अंश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंश ने घबराकर विकास से पूछा, विकास, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम मुझसे बात कर सकते हो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो। विकास ने अंश से कहा, अंश, आई एम ऑल राइट, डोंट वरी। और मुझे जो भी बात करनी है तुमसे करनी है। मैं कितने दिन से सोच रहा था कि तुमसे मुझे ये बात करनी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे तुमसे ये सब कहूं। आज बहुत सारी हिम्मत जुटा के तुमसे ये बात कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, लेकिन अंश जो है ये है। अंश ने विकास को बिल्कुल भी टेंशन लिए बिना बात बताने को कहा। विकास ने अपनी बात शुरू की। अंश, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हें दूर से देखकर कुछ सोचे बिना तुम्हारे पास आके बात करने का दिल किया। तब मैंने अपने दिल की सुन के सबसे बेस्ट काम किया था, तुम्हारे पास आके तुमसे बात करना। हमारी दोस्ती हुई और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, या फिर हम दोस्ती से कहीं बढ़कर हैं एक दूसरे के लिए। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहले ही दिन पूछा था, क्योंकि मुझे तुम उस दिन से पसंद हो। आई डोंट नो कि तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में, लेकिन मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता। अंश, आई एम गे। और बहुत हिम्मत के बाद मैंने ये अपना सच तुमसे बताने की हिम्मत की है। इसके बाद क्या होगा नहीं पता, पर मैंने पूरी दुनिया में सबसे पहले ये बात तुम्हें बताई है। मैं सालों से जानता हूं कि मुझे लड़कों की तरफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस डर से मैंने कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा। अंश, जिस दिन से तुम्हें मिला हूं मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। हो सकता है कि तुम्हारे लिए ये बात ठीक ना हो, लेकिन अंश, मैं सच्चे दिल से तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। तुम सोच भी नहीं सकते उतना प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुमने मेरे बारे में कभी ऐसा सोचा है या नहीं कि तुम्हारे दिल में क्या है? ये मैंने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं जान पाया। मैं अपना प्यार तुम पर थोप नहीं रहा हूं, मैं बस अपने दिल की बात तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम्हें इसके बाद मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो तुम मुझे मना कर सकते हो, लेकिन अपनी दोस्ती ऐसे ही रखना जैसे कि अभी है। आई प्रॉमिस, मैं अपनी फीलिंग्स की वजह से तुम्हें कभी ऑकवर्ड फील नहीं होने दूंगा। ये बोलने के बाद अंश की आंखों में आंसू थे। अंश खुद नहीं जानता था कि वो क्यों विकास की फीलिंग सुनकर रो पड़ा। अंश के पास शब्द नहीं थे। अपनी बात खत्म करने के बाद विकास अंश के पास गया और अंश का हाथ पकड़ा। विकास ने जब अंधेरे में अंश का एकदम से हाथ पकड़ा, अंश के रोंगटे खड़े हो गए। अंश के पूरे बॉडी में एक झंझनाटी सी हो गई। अंश ने अपने फोन की लाइट ऑन की और सबसे पहले सारी खिड़कियां खोल दी। अब अंश और विकास एक दूसरे के सामने थे। विकास को लगा था कि अंश गुस्सा होकर चला जाएगा या कुछ वियर्ड रिएक्ट करेगा, लेकिन अंश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बजाय गुस्सा होने के अंश ने विकास को गले लगा लिया। अंश ने विकास से कहा, तुमने इतने दिनों से मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? तुम्हें क्या लगा था कि मैं भी उन लोगों में से हूं जो तुम्हें जज करेगा? विकास, हो सकता है कि तुम्हें यह सब प्यार लगा हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने क्या कभी देखा है कि एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार करता है? हमने अपने आसपास कहीं भी ऐसा देखा है? नहीं ना।
हम दोनों ने कभी भी किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए नहीं सोचा। इस वजह से शायद तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विकास ने अंश से कहा, अंश, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो सच है, मेरा वहम नहीं है। विकास के अंश को सब कुछ बताने के बावजूद भी अंश का दिमाग रेडी नहीं था कि उस बात को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन क्या विकास अंश को यकीन दिला पाएगा? क्या विकास जान पाएगा कि सच में अंश के दिल में क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड नंबर 5। विकास ने जब अपने दिल का हाल अंश के सामने बयां किया, तब अंश कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। अंश के लिए यह सब समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसके साथ अंश की सुबह और शाम होती थी, जिसके साथ बात किए बिना अंश का एक दिन नहीं निकलता था, जो हर वक्त अंश की हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था। आज वही विकास एकदम से अंश को कह रहा था कि वो अंश से प्यार करता है। अंश ने पहले कभी यह फीलिंग को महसूस नहीं किया था जो उसने विकास के साथ रहकर किया था। विकास की अंश के लिए हर परवाह उसका प्यार था। यह सोचकर अंश कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अंश बस विकास से यही कहे जा रहा था कि विकास जो भी सोच रहा है, समझ रहा है, वो सब गलत है। अंश विकास को समझा रहा था कि अगर विकास अंश से प्यार करता भी है तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट है। अंश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। विकास से दोस्ती तोड़ने के बारे में अंश सोच भी नहीं सकता था, इसलिए अंश बार बार ट्राई कर रहा था कि वो विकास को समझा पाए कि अंश से प्यार करना विकास की गलत फहमी है। अंश खुद विकास से बात किए बिना रह नहीं सकता था। फिर भी अंश ने विकास से थोड़े दिन बात कम करने को कहा, जिसकी वजह से शायद विकास को रियलाइज होगा कि वो अंश से प्यार नहीं करता, बस अंश के साथ बात करने की आदत हो गई। अंश ने विकास को डेटिंग एप्स ट्राई करने के बारे में भी कहा कि अगर विकास लड़कियों से बात करेगा, उनसे मिलेगा, तो शायद विकास को लड़कियों में इंटरेस्ट आ जाए। हमारे यहां अक्सर ऐसा ही करने को बोला जाता है। जिन्हें इन सभी बातों का इल्म नहीं होता है, वो अक्सर इस तरह की बातें बोल दिया करते। अरे भाई, चॉइस है, बुखार नहीं जो पैरासिटामोल खाकर ठीक हो जाए। चूंकि विकास अपना सच मान चुका था, इसलिए विकास को अंश की ये सारी बातें बचकानी लग रही थी। विकास ने बार बार अंश से सिर्फ एक ही बात कही, अंश, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, और बड़ी हिम्मत से खुद को अपनाया है। और ट्रस्ट मी, अपना सच मान लेना दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है। मुझे सच में लड़कों की तरफ अट्रैक्शन होता है। अगर तुम इस बात से अग्री नहीं करते तो ठीक है, लेकिन यह मत समझो कि मैं गलत फील कर रहा हूं। मुझे नहीं पता चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं था, बस तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया। अभी भी हम वैसे ही दोस्त बने रहेंगे जैसे हम पहले थे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, और प्लीज कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। ये मेरी फीलिंग्स है और मैं उन्हें कंट्रोल कर लूंगा। आज यहां केमिस्ट्री लैब में जो कुछ भी हम दोनों के बीच में बात हुई, जो कुछ भी तुमने सुना, बस एक सपना समझ के भूल जाओ। आगे से कभी भी तुम्हें ऐसा ऑकवर्ड नहीं लगने दूंगा। अंश बिना कुछ विकास से बोले वहां से चुपचाप चला गया। लेकिन वो कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसने कुछ भी विकास को बताना जरूरी नहीं समझा। विकास ने अंश के जाते वक्त उसको पीछे से बहुत आवाज लगाई, लेकिन अंश नहीं रुका। अंश बस भागते हुए चला गया। विकास उसके पीछे भागते हुए गया, लेकिन फिर अंश कहां चला गया विकास को पता ही नहीं चला। विकास बहुत दुखी था, क्योंकि अंश के दिल में क्या हलचल है यह बताए बिना ही अंश चला गया। अंश कहां गया था कुछ भी नहीं पता था। विकास ने कई सारे मैसेजेस किए, कॉल्स किए, वॉइस नोट्स भेजे, लेकिन अंश ने किसी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। विकास को अंश के लिए डर लगने लगा था कि कहीं अंश कुछ कर ना ले। विकास अंश के घर पर भी गया, लेकिन उसे अंश वहां पर नहीं मिला। विकास अंश को कॉन्स्टेंटली फोन किए जा रहा था, लेकिन अंश को शायद फोन की घंटी भी सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके कान में तो अभी भी विकास की कही हुई बातें गूंज रही थी।
अंश उसी जगह पर जाके बैठा था जहां पर अक्सर विकास और अंश शाम को टाइम बिताने के लिए जाया करते थे। चाहे खुशी का मौका हो या दुख का, अंश और विकास वहीं जाते थे। विकास ने सब जगह ढूंढ लिया था, लेकिन अंश को वो कहीं नहीं ढूंढ पाया। तब विकास के दिमाग में लेक वाली जगह आई जहां अक्सर वो दोनों जाते थे। विकास वहां गया तो उसने देखा कि अंश वहीं बैठा हुआ था। विकास ने अंश के पास जाके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अंश को महसूस हो गया था कि वो विकास है। अंश पीछे मुड़ के गले लग के बहुत रोया। विकास ने अंश को रोने दिया। बिना वजह जाने, बिना कुछ अंश से पूछे, विकास ने अंश को रोने दिया। थोड़ी देर बाद अंश ने अपने आप को संभाला और खुद थोड़ा होश में आके उसने विकास से कहा, विकास, मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, लेकिन आज तुमने मेरे यकीन को गलत साबित कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आई अंडरस्टैंड यार कि तुम सच में मेरी परवाह करते हो और तुम मेरे बारे में गलत समझ रहे थे। विकास, तुम समझने की कोशिश करो कि जो तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, वो सब हमारी सोसाइटी में गलत है। अगर हम दोनों ऐसे ही साथ में रहेंगे तो हम अपनी लाइफ बर्बाद कर देंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हो। तुम अब मुझसे बात मत करना, और थोड़े टाइम के लिए ना तुम ट्राई करो कि किसी और से बात करो। तुम्हारे जो दिमाग पर जुनून है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो थोड़े दिनों में उतर जाएगा। इस तरह अपनी बात रखकर अंश गुस्से में चला गया। विकास दुखी था, क्योंकि विकास समझ रहा था कि वो खुद अंश को समझाने में नाकामयाब रहा। लेकिन विकास के दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अंश खुद समझेगा कि प्यार सिर्फ दो अलग जेंडर वालों के बीच में नहीं, बल्कि प्यार एक एहसास है जो किसी को भी, किसी के लिए भी फील हो सकता है। उसमें जेंडर से कोई मतलब नहीं। एंड इट इज ऑल राइट टू लव समवन, क्योंकि जैसे प्यार जात पात, खून, खानदान, गरीबी, अमीरी नहीं देखता, वैसे ही प्यार जेंडर भी नहीं देखता। अंश थोड़ा सा नाराज हो गया था विकास से, और अंश ने सोच लिया था कि वो विकास से बात नहीं करेगा। अंश के घर के लोगों को भी समझ आ गया था कि हो सकता है विकास और अंश के बीच कुछ अनबन हुई हो और दोनों बात ना कर रहे हो। लेकिन सब जानते थे कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, क्योंकि विकास और अंश एक दूसरे से ज्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं रह सकते थे। लेकिन शायद लोगों का अंदाजा गलत था। काफी दिनों तक विकास और अंश साथ में देखने को नहीं मिले। अंश ने कॉलेज आना भी कम कर दिया था, और अगर कॉलेज आता था तो विकास को मिले बिना ही चले जाता था। विकास अगर सामने भी दिखे तो जानकर उससे बात नहीं करता था। दूसरी ओर विकास को एक तरफा प्यार लगने लगा था। विकास को लगा कि जो कुछ भी उसने अंश के बारे में सोचा था वो गलत था। हो सकता है अंश गे ना हो, लेकिन विकास को यह भी फील थी कि उसकी सेंसेस गलत नहीं हो सकती थी। बहुत कंफ्यूजन वाली सिचुएशन थी, क्योंकि विकास का दिल कह रहा था कि अंश भी गे है, लेकिन दिमाग वो सोच रहा था जो सामने दिख रहा था। इस वजह से जो कुछ भी हो रहा था वो संभालना नामुमकिन था। विकास ने अंश को वक्त देने का सोचा। शायद अंश खुद के साथ थोड़ा वक्त निकालेगा तो अंश को खुद को अपने प्रेफरेंसेस समझ आएंगे। बस यही सोचकर विकास ने अंश को थोड़ा वक्त अकेले छोड़ दिया था। 1 साल में यह पहली बार हो रहा था कि जब विकास और अंश की किसी बात पर अनबन हुई थी। लेकिन वो दोनों एक ऐसे फेज से गुजर रहे थे जहां एक दूसरे से ज्यादा खुद को समझना जरूरी था। अंश घंटों तक अपने कमरे में पड़ा रहता। अपने फोन पर उसने बहुत सारे वीडियोस देखना शुरू कर दिया था कि अगर कोई ये है तो वो कैसे जान सकता है। कुछ भी तरह तरह के ओपिनियंस ले रहा था। अंश के दिमाग में बस यही था कि सेम जेंडर वालों से प्यार करना पाप है, समझ के खिलाफ है, और अंश को विकास को इस दलदल से निकालना था। लेकिन क्या अंश जिस रास्ते जा रहा था उसको कोई भी मंजिल मिलेगी? क्या अंश को विकास के सही और खुद के गलत होने का एहसास होगा, या फिर क्या अंश को खुद के सच के बारे में एहसास होगा? क्या विकास के दिल में जो कुछ भी है वो सच होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 6। विकास ने पूरे 1 हफ्ते अंश से बात नहीं की थी।
विकास अंदर ही अंदर बेचैन हुए जा रहा था। विकास चाहता था कि अगर अंश उसके प्यार को एक्सेप्ट ना करे तो कोई नहीं, लेकिन अंश और विकास की दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन अंश ने तो विकास से बात करना ही बंद कर दिया था। हमारे इंडिया में वैसे भी ये एक नेशनल सोल्यूशन है, जहां कुछ थोड़ा बहुत हुआ कि हम बात करना बंद कर देते हैं। अब आप बताइए, कम्युनिकेशन इज द की जैसा कुछ जो हमने कॉलेज स्कूल में पढ़ा है, उसका क्या? खैर, यहां हमारे विकास ने भी यही किया। विकास ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा कि अंश एक बार तो बात करे। एटलीस्ट अंश ये बता दे कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्यों गुस्सा है, या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर अंश गलत भी समझ रहा होगा तो विकास उससे सब कुछ समझाने को तैयार है। विकास के गे होने वाली बात से अंश परेशान है, या फिर अंश इस बात से परेशान था कि विकास अंश से प्यार करने लगा था। ये सारी बातें अंश से बात किए बिना नहीं समझ में आने वाली थी। अंश अगर विकास से बात कर लेता या विकास से कहता कि उसके दिल और दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, तो विकास सब कुछ क्लियर करता और ट्राई करता कि अंश और विकास दोनों पहले जैसे दोस्त बन जाए। लेकिन बात तो सारी वहीं अटकी थी कि अंश अब विकास से किसी भी बारे में बात ही नहीं कर रहा था। कई सारे लोगों को अब कुछ सीरियस मामला लग रहा था। इस वजह से लोगों ने भी विकास और अंश से उन दोनों की लड़ाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। विकास ने कभी भी अपने गे होने वाली बात किसी से नहीं बताई, लेकिन अगर सबके सामने अंश बोल देता तो विकास को बहुत एम्बैरेसमेंट होती। यह सोचकर विकास ने सोचा कि अगर अंश बात करना नहीं चाहता तो कोई नहीं, विकास खुद जाके अंश से बात करेगा। एटलीस्ट विकास अंश को समझाएगा कि गुस्से में आके किसी के सामने यह ना कहते कि उसका ओरिएंटेशन क्या है। विकास ने सबसे यह बात छुपा के रखी थी। थोड़े और दिन ऐसे ही चलते रहे। अंश विकास से किसी भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा था। वैसे रिप्लाई तो तब करता ना कि जब अंश वो मैसेज देखता। अंश ने विकास के मैसेजेस तक देखना अवॉइड कर दिया था। विकास ने कई सारे कॉल किए अंश को, लेकिन अंश ने एक भी कॉल नहीं पिक किया। विकास अंश के घर जाना अवॉइड कर रहा था, क्योंकि अगर अंश के घर विकास जाता तो अंश के पेरेंट्स सबसे पहले विकास से पूछते कि अंश को क्या हुआ है। लेकिन अगर विकास से अंश के पेरेंट्स कुछ भी पूछेंगे तो विकास के पास उनको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। विकास ने बहुत कंट्रोल किया खुद को कि वो अंश को समय दे, अंश से सामने बात करने आने का वेट करे। लेकिन विकास के सब्र का बांध टूट गया। विकास ने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, जिसको जो समझना है समझे। पर विकास तो अंश के साथ बात करने जाएगा। बस यही सोचकर विकास अंश के घर चला गया अंश से बात करने के लिए। अंश के घर जाते किसी ने विकास से कुछ भी नहीं पूछा। बस अंश की मम्मी ने विकास से कह दिया कि अंश ऊपर वाले कमरे में बैठा है। विकास जैसे ही कमरे में गया वो चौंक गया। विकास ने देखा कि अंश रो रहा है। विकास ने सपने में भी अंश को ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। विकास के जाते ही अंश ने अपने आंसू पोंछ लिए और विकास से पूछा, विकास तुम अचानक यहां? मैंने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा था, भूल गए क्या? विकास ने अंश से कहा, अंश सारी बात बाद में, पहले तू मुझे यह बता कि तू रो क्यों रहा था, क्या हुआ है तुझे? जब तक तू मुझे नहीं बताएगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? अंश प्लीज टेल मी। इन सब बातों से पहले हम दोनों दोस्त हैं। अंश ने विकास से कहा, विकास मुझे खुद नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या फील हो रहा है। मुझे जो फील हो रहा है वो बहुत अलग है, जो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। विकास, तुझे इतने दिनों में फील हुआ कि तेरे दिमाग में जो मुझसे प्यार करने वाली बात थी वो गलत थी, या तुम्हारे गे होने वाली बात गलत थी? ये सब सिर्फ सोच है, थियरीज है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम समझ गए ना ये बात? विकास अंश की बातों पर से समझ गया था कि अभी भी अंश समझ रहा था कि विकास की सोच गलत है। विकास ने अंश को कुछ बातें क्लियर करने के लिए कहा कि अंश, मैं जानता हूं कि मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे यह बात पता है कि मैं गे हूं, और सच बताऊं तो मैंने लोगों से कहा नहीं है, लेकिन मुझे लोगों से शर्म भी नहीं आती है। अगर लाइफ में कभी ऐसा मौका आया कि मुझे सबको बताना पड़े तो मैं भी सबके सामने बता सकता हूं कि मुझे लड़के पसंद है और मैं गे हूं। अंश देखो, तुम मेरी फीलिंग्स या मेरी बात को साइड में रखकर हमारी दोस्ती के बारे में क्यों नहीं सोच रहे?
मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं वो मेरी फीलिंग्स है। तुम परेशान मत होना किसी भी बात पर। तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? विकास अपनी ओर से कोशिश कर रहा था कि अंश और उसकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो जाए, लेकिन अंश मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अंश ने विकास से कहा, विकास, ऐसा तो मैं भी सोचता हूं कि मुझे भी तुम पसंद हो। तुम अच्छे हो, मुझे सबसे ज्यादा समझते हो। अगर मेरी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर की जगह आएगा तो उसमें तुम्हारी जैसी सब क्वालिटीज होगी। लेकिन हम दोनों का प्यार वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुमने कभी सोचा है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कभी एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार करे, या कोई लड़की किसी दूसरी लड़की से प्यार करे, जैसे लड़का लड़की एक दूसरे से कर सकते हैं? नहीं ना। तुम्हारे और मेरे प्यार को समझने में आसमान जमीन का फर्क है। तुमने मूवीज में क्या कभी देखा है कि दो लड़के या दो लड़कियां एक दूसरे से प्यार करते हैं? बस कुछ थोड़ी मूवीज में दिखाते हैं कि प्यार सेम जेंडर वाले लोग से होता है। वो स्टोरीज रियल नहीं होती। वैसी कहानियां सिर्फ एक सोच होती हैं। क्या तुम किसी लड़के से प्यार करोगे तो क्या 4 लोगों के बीच में उसे गले लगा पाओगे? क्या तुम लोगों को बता पाओगे कि तुम किसी लड़के से प्यार करते हो? नहीं ना, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। कभी भी कोई लड़का दूसरे लड़के से प्यार नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं मान भी लूं कि ये सब सही है, तो क्या कहोगे अपने घर वालों से, तुम्हारे आसपास वाले लोगों से? तुम कुछ भी नहीं कह पाओगे। तुमने जैसे मुझे आके कहा कि तुम गे हो, ऐसे तुम अपने मम्मी पापा को कह सकते हो क्या? नहीं ना। तुम्हें दिल से लगा ना कि कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे कि सच में अगर तुमने तुम्हारी सोच नहीं बदली तो लोग तुम्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लीज विकास, थोड़ा समझो और अपनी सोच बदलने का ट्राई करो। विकास अंश के घर अंश को समझाने के लिए आया था, लेकिन ऊपर से अंश ने ही विकास को समझाना शुरू कर दिया। विकास सच में उसे यकीन दिलाना चाहता था कि किसी का गे होना इज नॉर्मल, किसी का प्यार करना इज नॉर्मल। अब प्यार थोड़ी ना जेंडर देखकर होता है, वो तो बस हो जाता है। लेकिन अंश अभी भी समझने को तैयार ही नहीं था। अंश के दिमाग में जैसे एक कॉन्सेप्ट बैठ गया था कि सोसाइटी के लिए किसी का भी सेम जेंडर वाले का सेम जेंडर से प्यार करना गलत है, और अगर तुम लोगों से अलग कुछ भी करोगे तो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी ओर अंश को यह डर था कि अगर सब लोगों को विकास के गे होने के बारे में पता चल गया तो सब लोग विकास और अंश की दोस्ती पर सवाल करेंगे। लोगों को पता चलने के बाद अंश के पेरेंट्स अंश को भी गलत समझेंगे और वो अंश से प्यार नहीं करेंगे। विकास की अंश को मनाने की हर कोशिश नाकामयाब थी। समाज के बनाए हुए नियमों के आगे विकास के हर तर्क वितर्क आज गलत साबित हो रहे थे। लेकिन कितने दिन तक अंश ऐसे ही रहेगा? कभी ना कभी तो अंश को विकास से बात करनी पड़ेगी ना, या फिर अंश ऐसे ही कभी भी विकास से बात नहीं करेगा। सभी कुछ पता चलेगा हमें आगे के एपिसोड्स में, इसलिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। एपिसोड 7। विकास ने बार बार अंश को मनाने की कोशिश की, और ना ही विकास ने अंश को मनाने में अपने एफर्ट्स डालना छोड़े। विकास 2 हफ्ते तक हर दिन हर घंटे अंश को समझाने की कोशिश करता कि अंश बस एक बार सिचुएशन को अलग नजरिए से देखने की कोशिश तो कर। हो सकता है अंश को सब कुछ सही दिखाई दे। लेकिन विकास के हाथों डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं लगा। हर बार विकास अंश को समझाता, मनाता, और अंश अपनी बात पर अड़ा रहता। विकास ये सब की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था। कांस्टेंट सोचते रहना, स्ट्रेस लेना, रात रात भर जागते रहने की वजह से विकास की हेल्थ डिस्टर्ब हो रही थी। कुछ दिनों बाद अच्छी तरीके से ना सोने और ना खाने की वजह से विकास कॉलेज में ही बेहोश हो गया। क्योंकि अंश और विकास एक दूसरे के साथ नहीं थे, इसलिए अंश को यह बात कहीं और से पता चली, और पता चलते ही अंश विकास को लेकर हॉस्पिटल गया। अंश विकास को ऐसे देखकर घबरा गया था। विकास की हालत देखकर अंश को खुद के किए कराए पर पछतावा हो रहा था। विकास को बीमार देखा तब अंश को रियलाइज हुआ कि अंश को एक बार,
सिर्फ एक बार तो विकास की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। डॉक्टर्स ने कहा कि विकास की ये हालत प्रॉपर खाना ना खाने और ढंग से नींद ना लेने की वजह से हुई है। डॉक्टर की ये बात सुन के अंश को एहसास हुआ कि विकास से बात ना करके उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अंश को लगा कि विकास के सर पर अंश के प्यार का भूत सवार है। इस वजह से विकास अच्छे से खा पी नहीं रहा होगा। अंश ने सोचा कि विकास के दिमाग से प्यार का भूत निकालने के लिए अंश का दूर रहना जरूरी नहीं है, पर अंश विकास के पास रहकर भी तो विकास को समझा सकता है कि गे होना सिर्फ एक थ्योरी है, रियलिटी नहीं। विकास के घर वालों ने भी अंश से विकास के डिस्टर्ब होने की वजह पूछी, लेकिन अंश विकास के पेरेंट्स को क्या बताता? अंश कैसे बताता कि विकास की ये हालत अंश की खुद की वजह से हुई है? अंश ने कुछ नहीं पता होने का बहाना बना दिया। थोड़ी देर में विकास को होश आ गया और होश में आते ही जब विकास ने अंश को अपने पास पाया तो विकास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विकास को 2 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे अंश ने विकास की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है, पर रियलिटी में ऐसी कोई बात नहीं थी। अंश ने विकास के होश में आते ही उसको डांटना शुरू कर दिया। विकास, तुम्हें सच में अपनी कोई परवाह है या नहीं है? ऐसे कैसे तुम अपने खाने पीने का और सोने का ध्यान नहीं रख सकते? ये तो सिर्फ वीकनेस आई है, कुछ और ज्यादा हो जाता तो सब क्या करते तुम्हारे बिना? तुम जानते भी हो मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारी ये हालत देखकर। विकास ने अंश को हल्की सी स्माइल दी और धीरे से कहा, अच्छा अब तुम्हें मेरी कदर हो रही है? जब इतने दिन से तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, कुछ भी उल्टा सीधा समझकर मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं थी क्या? अच्छा हुआ मैं बेहोश हो गया, मुझे एटलीस्ट पता तो चला कि अभी भी तुम मेरे दोस्त हो, वरना मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो ही दिया है। विकास और अंश ने एक दूसरे के सामने देख के हंस लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अंश ने विकास से सॉरी कहा और उसके हर किए की माफी मांगी। विकास खुश था कि एटलीस्ट अंश ने दोनों की दोस्ती को तो समझा, चाहे अंश विकास के प्यार को ना समझा हो। अंश की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने विकास से कहा, विकास तुम्हें पता है मैं भी तुमसे बात किए बिना नहीं रह पा रहा था, ना कॉलेज में, ना घर में, ना कैंटीन में, ना किसी कैफे में। तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं बस खुद पर कंट्रोल करके बैठे हुए था कि तुम्हारे दिमाग में ये सब जो बातों का भूत सवार था वो उतर जाएगा और तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। मैं खुद चाहता था कि तुम अपने आप को दूसरों के जैसे ही समझो, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो तुम्हें कभी ये रियलाइज ही नहीं होता कि तुम भी और लोगों जैसे ही हो। पर तुम मेरी बात समझे हो या ना समझे, लेकिन तुमसे बात ना करके मैं ये समझ गया हूं कि मैं तुमसे बात किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। पिछले 1 साल में मैंने एक दिन भी तुमसे बात किए बिना नहीं बिताया, तो ये 2 हफ्ते कितने टफ थे तुम सोच सकते हो। मेरा बहुत बार दिल करता था कि मैं बात कर लूं तुमसे। छोटी सी तो बात थी कि तुम्हें बस खुद को लेकर एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी बस। फिर भी मैं सोचता था कि मेरा तुमसे बात ना करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। विकास, आई एम सो सॉरी। सच में मुझे अगर थोड़ा सा भी कुछ पता होता कि मेरे तुमसे बात ना करने की वजह से तुम अपनी ये हालत बना लोगे, तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। मुझे सच में गिल्टी फील हो रहा है। आई होप कि तुम मुझे माफ कर दोगे। विकास ने थोड़ा सा मुंह बिगाड़कर अंश से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच में ये सॉरी वाली बात कहां से आई? मुझे लग रहा है बेहोश मैं हुआ था, लेकिन असर तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है, और जो कुछ भी इतने दिनों में हुआ
तुम भी भूल जाओ और मैं भी याद नहीं रखूंगा कि क्या हुआ। हम पहले भी दोस्त थे और अभी भी हम वैसे ही दोस्त हैं। टाइम के साथ सब कुछ ठीक होता है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में तुम मेरी बात समझ जाओ या फिर टाइम मुझे तुम्हारी बातें समझा दे। पर हम इस वजह से हमारा आज क्यों बिगाड़े? सो लेट्स मूव ऑन। वापस अंश और विकास की दोस्ती पहले जैसी हो गई। हालांकि विकास के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। जिससे वो प्यार करता था उससे महज दोस्ती रखना। विकास कहीं ना कहीं ये तो जानता था कि अंश उसके बिना रह नहीं सकता। बस उसे डर लगता था खुद के सच को मानने को। जिस दिन अंश के मन से ये डर चला जाएगा, शायद उस दिन विकास और अंश साथ में खुशी खुशी जिंदगी बिता पाएंगे। पर सफर इतना आसान नहीं है विकास के लिए और ना ही अंश के लिए। विकास ने अंश से दोस्ती रखने का फैसला इसीलिए लिया था कि कम से कम उसके पास कुछ नहीं तो अंश की दोस्ती तो रहेगी। इसलिए विकास ने अंश से कहा कि जितना वक्त एक दूसरे से बात नहीं की थी उसको भूलकर आगे बढ़ जाने की बात हुई। फिर भी दोनों के मन के कहीं एक कोने में तो अभी भी वही बात थी। विकास अभी भी अंश को यकीन दिलाना चाहता था कि विकास अंश से कितना प्यार करता है और अंश विकास को ये समझाना चाहता था कि जो उसके दिमाग में है ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ बातें हैं। एक दूसरे के नाराज हो जाने के डर से एक दूसरे के सामने इस बात का जिक्र नहीं करते थे। फिर से पहले की तरह ही रहना और पहले की जितनी ही गहरी दोस्ती हो गई थी विकास और अंश की। विकास और अंश दोनों फिर से ऐसे रहने लगे कि जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। दोनों और ज्यादा टाइम तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। आखिर में एक दूसरे के पास वापस ही आ गए। लेकिन विकास क्या अभी भी अंश से प्यार करता था या फिर विकास ने अंश को पाने की उम्मीद छोड़ दी थी? क्या विकास के इंस्टिंक्ट्स सही थे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तो दोनों आगे की टेंशन लिए बिना अपने आज में खुश थे। आगे विकास और अंश की कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 8। जब किसी से प्यार होता है तो कितना भी छुपा लो, प्यार तो सामने आ ही जाता है। विकास का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अंश के मानने या ना मानने पर विकास का प्यार नहीं टिका हुआ था। विकास तो बस अंश से प्यार करता था। विकास अब उस जोन में था कि अंश मेरी बातें समझे या ना समझे, मैं अंश से प्यार तो करूंगा ही। विकास वैसे कई बार सोचता था कि अंश को एक बार तो पूछना चाहिए कि क्या सच में अंश विकास के लिए कुछ भी नहीं फील करता। एक बार अंश की तरफ से गुस्सा और नाराजगी देखने के बाद विकास हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि अंश से वापस इस बारे में बात करे। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि अंश से इस बारे में बात ना करने से उसकी बातें, उसकी फीलिंग्स गलत हो जाती हैं। वो अंश से वाकई दिल से प्यार करता है। और तो और विकास दिल से जानता था कि अंश बस ये बात रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि अंश खुद विकास से कितना प्यार करता है। एक तरफा प्यार का एहसास कुछ अलग ही होता है। वो क्या कहा था SRK ने कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। औरों के रिश्तों की तरह ये दो लोगों में नहीं बंटता, सिर्फ मेरा हक है इस पर। बस इसीलिए इस तरह से एक तरफा प्यार को देखकर खुशी मिल जाती ही है। जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने है तो चेहरे की अलग रौनक होती है। विकास के एक तरफा प्यार की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। अंश के पास होने का एहसास विकास को अंश से और ज्यादा प्यार करवाता था। विकास को अच्छा लगता था कि किस तरह अंश उसकी हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखता है, और वो भी तो कैसे,
अंश का मूड ठीक ना होने पर अंश को चीयर अप करके उसको हंसाता है। कभी कभी बिना कुछ ही बोले अंश को बस सुनते रहना। सुबह अंश के गुड मॉर्निंग और रात को अंश के ही गुड नाइट से रात होना। विकास के लिए अंश को प्यार करना मतलब उसके हर रोज सुबह होने की वजह बन गई थी। विकास अपने कॉलेज के वक्त में ही अंश के प्यार में इतना उलझ गया था कि वो भूल ही गया था कि पढ़ाई और करियर भी उसका गोल है। एग्जाम्स भी सर पर थे, पर विकास का अंश को लेकर ये कंफ्यूजन्स दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और तो और विकास के साथ ऐसा कोई भी दोस्त नहीं था जो उससे और अंश को मिलवाने के लिए जान लगाकर मेहनत करता, क्योंकि विकास किसी को बता भी नहीं सकता था कि वो अंश से प्यार करता है। अगर विकास किसी से कुछ भी कहता तो घर वालों को, सोसाइटी को, सबको उनके सवालों का जवाब देना पड़ता। ऊपर से पूरे कॉलेज में, पूरे शहर में, रिश्तेदारों में ये बात फैल जाती और बदले में आता ढेर सारा जजमेंट, जिसके बोझ से विकास को शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपना सच मान चुका था और खुद को एक्सेप्ट कर चुका था। पर अंश के लिए यह सब सहन करना इम्पॉसिबल हो जाता। पर वो कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन ये बात हर बार सच नहीं होती है। विकास अंश से शिद्दत से प्यार करता था, लेकिन कायनात के सवालों और उनकी सोच ने अंश और विकास को सिर्फ दूर रखने की साजिश की है। लेकिन विकास को अगर अंश को अपनी जिंदगी में लाना है तो अपना हाल दिल अंश को बताना ही पड़ेगा। विकास को खुद से मेहनत करके अंश से फिर से बात करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। विकास ने अंश के समझाने के लिए ऐसा कुछ सोचा कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी। विकास ने सोचा कि अगर विकास अंश को यह एहसास दिला दे कि अंश भी उसी की तरह है तो फिर तो अंश खुद ही विकास का हाले दिल समझ जाएगा। विकास बहुत बार नोटिस करता था कि अगर बातों बातों में भी अंश को विकास छूता था तो क्या विकास जैसे कुछ अलग महसूस करता है वैसे क्या अंश भी महसूस करता है। विकास थोड़ा ट्राई भी करता, अंश से बात करने की कोशिश की और उसके लव इंटरेस्ट जानने की। वैसे अंश और विकास के बीच में ऐसे कभी प्यार की चॉइसेस को लेकर बातें नहीं हुई थी। इस वजह से अब विकास जानना चाहता था कि अंश को कैसा पार्टनर चाहिए। विकास ने एक बार अंश से ऐसे ही पूछा, अंश तुझे एज अ लाइफ पार्टनर कैसी लड़की चाहिए, मतलब क्या क्या क्वालिटीज की डिमांड है तेरी। विकास एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंश एक भी क्वालिटी शायद सोच ही नहीं पाएगा और अंश खुद रियलाइज करेगा कि प्यार करना इज नॉर्मल, ना कि किसी स्पेसिफिक जेंडर के लोगों से प्यार करना इज नॉर्मल। अंश ने लेकिन कुछ अलग ही रिएक्ट किया। अंश का रिएक्शन विकास की सोच से बहुत ज्यादा अलग था। विकास के सवाल पूछने पर अंश एकदम से चिढ़ गया। अंश ने मुंह बिगाड़ दिया और विकास से कहा, ऐसे सवाल कौन करता है, मैंने सच कभी सोचा नहीं है कि मुझे किसी लड़की में कैसी क्वालिटी चाहिए। विकास ने फिर से घुमा के पूछने की कोशिश की और अंश से कहा, फिर भी ऐसा कभी तो हुआ होगा ना कि तुमने किसी लड़की को एडमायर किया हो या फिर तुमने सोचा हो कि अगर तुम्हारी लाइफ पार्टनर होगी तो कैसी होगी, या फिर तुम्हें कोई पसंद हो। अंश ने विकास से कहा, विकास ये सब कैसे सवाल है, मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं किया, पता नहीं आज क्यों ऐसे अजीब अजीब सवाल कर रहे हो तुम। मेरी स्कूल टाइम में गर्लफ्रेंड रह चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए। उस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब उसका टाइम आएगा तब वो भी सोच लूंगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता विकास तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, लेकिन सॉरी टू डिसअपॉइंट यू कि मैंने सच में कुछ सोचा ही नहीं है। विकास जानता था
कि अंश को शायद कभी लड़कियों के लिए अट्रैक्शन फील भी नहीं हुआ होगा, तो इस बात का अंश को खुद को एहसास नहीं होगा। अंश क्या है ये बात विकास जानता था और उसे पता था कि उसे भी उसी की तरह लड़कों में ही इंटरेस्ट है। बस फर्क इतना है कि अंश जो दुनिया देख रहा था वो उसे ही अपना सच समझ रहा था। जैसे विकास को भी बचपन से अपने गे होने का एहसास नहीं था, लेकिन टाइम के साथ उसे खुद को समझ आया। विकास ने जब अपने आप को करीब से जाना तब उसने अपनी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस को खुद ही से क्लियर किया। लेकिन शायद अंश को आज तक वो मौका ही नहीं मिला था कि वो खुद को समझ पाए या खुद सोच पाए कि उसे क्या पसंद है। विकास ने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, अलग अलग तरीके से बातें घुमा घुमा के पूछने के बाद समझ लिया था कि अंश आखिर क्या है। और अब विकास जानता था कि उसे क्या करना है। विकास को अब किसी भी तरह अंश को एहसास दिलाना था कि उसका इंटरेस्ट लड़कियों की ओर नहीं बल्कि लड़कों की तरफ है। भले ही अंश को यह बात समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अंश समझ जाएगा। कुछ बातें धीरे धीरे ही समझ आती हैं। अब विकास का मकसद ऐसा नहीं था कि वो अपने प्यार का एहसास अंश को करवाए, लेकिन विकास का मकसद था कि वो पहले तो अंश को ये यकीन दिलाए कि वो खुद कुछ अलग चाहता है। अंश को समझाए कि दुनिया जो कहती है वो हर बात सही नहीं होती। अंश को समझाना था कि उसको खुद के प्रेफरेंसेस समझने के लिए खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। लेकिन क्या विकास अंश को यह सब समझा पाएगा? क्या अंश समझेगा कि बीइंग गे इज नॉट जस्ट अ थियरी बट अ रियलिटी एंड वेरी नेचुरल? पर सवाल तो है कि क्या अंश खुद गे होने की बात एक्सेप्ट करेगा? अगर विकास के अंश को समझाने पर क्या अंश फिर से नाराज हो जाएगा या इस बार अंश विकास की बातें सुनेगा? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव